हेलो दोस्तों। जैसे कि आज पढ़ाने वाले हैं आपको टेंस। टेंस में टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे आप उनको पहचानेंगे, ये सब आज सिखाने वाले हैं। तो देखिए, टेंस पहला क्या है। टेंस टेंस मतलब क्या होता है, काल। काल कहें तो समय। क्या होता है, काल। काल का मतलब होता है समय। समय समय तो समय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। समय के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो। समय के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं समझना है। एक होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हिंदी में कहें तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। इसका मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है, भूतकाल। इसका मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल। इस प्रकार से आपके 3 काल हो जाते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत गया है ना। और भविष्य भविष्य काल का मतलब होता है जो आने वाला समय होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। पहला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट लिखो, पहले हम समझाएंगे अभी। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 4 हो गए। अब देखो, चार तीनों के 4 4 होते हैं ना, तो सब 12 हो जाएंगे। तो अगर कोई प्रेजेंट के आपसे पूछे 4 बताओ, सब क्या क्या लिख दो, प्रेजेंट लिख दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 बन जाएंगे। अगर कोई पास्ट के 4 पूछे तो पास्ट लगा दो, बन गया। तो हर जगह क्या लगा दो, पास्ट लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 हो जाएंगे। अब फ्यूचर का अगर कोई पूछे तो चारों के आगे फ्यूचर जोड़ दो। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत है बेटा, बताओ। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे हमें 12 याद रखने हैं, रखने नहीं है, समझने हैं, है ना। समझ लिया होगा। अब देखो, अगर हम पहचान की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पहचान की बात करेंगे तो सबकी पहचान एक साथ हम नॉर्मली समझा रहे हैं, फिर अलग अलग लिखवाएंगे। ठीक है, देखो, प्रेजेंट की बात करें तो है अगर लास्ट में आ जाए, है, हूँ, हो, अगर ये शब्द लास्ट में दिखाई दे जाए, सेंटेंस के लास्ट में अगर ये शब्द दिखाई दे जाए, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में चारों में किसका है ये नहीं पता चलेगा, कि प्रेजेंट का है ये मालूम हो जाएगा। और था दिखाई दे जाए तो पास्ट का, था, थी, थे, तो पास्ट का होगा। इसमें गा, गी, गे, ऐसे ऐसे क्या राज है, तो आप समझ जाना ये फ्यूचर का है। किसका है, फ्यूचर का है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप समझो बेटा। इंडिफिनिट में अगर ता आ जाए, क्या आ जाए, ता, ती,
ते, ता ती ते आ जाए तो कौन सा है, इंडेफिनिट है। तो अगर ता है आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यू रहा रही आ जाए, क्या आ जाए बेटा, रहा रही रहे। अगर ये आ जाए तो आप क्या समझेंगे इससे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस समझ जाएंगे। चुका चुकी आ जाए, चुका चुकी चुके, अगर ये सब आ जाए तो प्रेजेंट मत बोलो, परफेक्ट समझ जाओगी। प्रेजेंट तो हाँ अगर होगा तब जानोगी, था होगा तो पास्ट जानोगी, दा होगा तो फ्यूचर जानोगी। लेकिन आप इससे ये पहचान जाओगी ये परफेक्ट का है, किसका है, परफेक्ट का है। ओके बच्चों, इसमें देखो रहा रही रहे प्लस टाइम क्या होगा, तो इससे आप समझ जाना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, किसका है, रहा रही रहे प्लस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, किसका, परफेक्ट। तो इतनी बात हम आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तीनों की पहचान लास्ट में है होगा तो प्रेजेंट का होगा, था होगा तो पास्ट का होगा, गा होगा तो फ्यूचर का होगा। इनमें अगर चारों की बात करें, ताती ते आ जाए तो इंडेफिनिट का होगा, रहा रही आ जाए तो, और चुका चुके तो परफेक्ट, और चुका है चुकी चुका चुके आ जाए प्लस टाइम जुड़ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आशा करते हैं इतनी बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम आपको पढ़ाएंगे अब पहला प्रेजेंट और इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी बात क्लियर है बेटा, चलो आगे देखो। तो पहला हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। तो देखो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहचान इसकी बहुत ही आराम से हम लोग समझने वाले हैं। पहचान डालना है, ठीक, पहचान पूरा नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक, एक एक चीज़ लिखवाएंगे बेहतर तरीके स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, रोज़ पढ़ाया जाएगा आराम से। पहचान में क्या समझोगे, देखो इसकी पहचान की बात है तो लिखोगे जिन हिंदी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस कहीं ना कहीं बैठ जाता है, टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत हो यहाँ से तो बताओ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी तीन भाग होंगे, कितने, तीन। तीनों का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या सिखाएंगे आप लोगों को, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। जिन बातों को हम लोग स्वीकार करते हैं उनको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कुछ नियम कानून है जो उनको देख लो। देखो बहुत ही आराम से समझाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी इनको ट्रांसलेट करने के रूल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो पहला रूल देखो क्या होता है। पहला रूल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, नियम रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट रूल में हम लोग अगर देखेंगे तो ये कहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं पता है, एक वचन। कौन कौन से इसमें आते हैं, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट, या किसी का नाम, या किसी का नाम। ये सब किसमें आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। या कोई भी एक सिंगल चीज की बात की जाए, चेयर, एक चेयर है तो सिंगुलर है, अरे मैन एक है तो सिंगुलर है, ठीक है। कंप्यूटर एक है तो सिंगुलर है। ये सब चीज सिंगुलर में आती है, ठीक बेटा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, यानी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, है ना। फर्स्ट फॉर्म लिख ही देते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई। कब जोड़ते हैं, जब क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाएगा तो जो मेन वर्ब का यूज करेंगे उसमें हम यस या ईएस को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला रूल देखो बेटा, बहुत ही आराम से समझाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, इसमें क्या सिखाने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बहुवचन। बहु के वचन नहीं, मतलब बहुवचन, है ना। इसमें एक से ज्यादा आ जाए, है ना, इसमें एक से ज्यादा आ जाए। वरना तुम लोग बहुवचन सुन लोगे तो एक बहु के वचन वैसे ही ज्यादा ही होते हैं, है ना, उसमें कहने वाली बात ही नहीं है। तो क्या होते हैं इसमें बेटा, इसमें होते क्या है समझना। जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। आई यू वी दे, या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक से ज्यादा। के साथ एमवी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। रूल नंबर 3 देखो बेटा, रूल नंबर 3 भी है। क्या कहता है रूल नंबर 3, देखो रूल नंबर 3 कहता है रूल नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इन वाक्यों के साथ, वाक्यों में इज, आर और एम, इज आर एम का प्रयोग बिल्कुल ना करना, बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं ना, नहीं करते हैं। इनमें इज आर एम का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो यहाँ तक तो बोलो। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसका आप शॉर्ट स्केल ले सकते हैं या फिर नोट्स बनाते चलो, ठीक है।
कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल पर चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना होता है, ठीक है। तो संरचना में क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? एचवी। लेकिन आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इसमें होती ही नहीं है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती ही नहीं है ना? इसमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को इसमें से हटा देते हैं, ठीक बेटा। मेन वर्ब क्या लगाएंगे? एमवी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? प्लस यस या यस। वो भी कब जोड़ना है? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा। कितना होगा? सिंगुलर होगा, है ना बेटा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होता है बेटा? अदर वर्ड, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मतलब आप ये फुल स्टॉप लगाना ना भूलना, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फुल स्टॉप लगाने से मतलब होता है कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अदरवाइज सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, है ना। कंप्लीट नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई? अब समझो बेटा। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, देखो फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, छोटे मोटे सेंटेंस से शुरू किया जाएगा। जैसे देखो, जैसे लिखा है, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ। तो कैसे करना है देखो, अगर ऐसी है तो देखो यहाँ पर आप शुरुआत में देखिए, लास्ट में देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? तो हूँ किसकी पहचान बताई थी मैंने? प्रेजेंट की। किसकी? इससे पहले क्या लिखा? ता किसकी पहचान बताई थी मैंने? इंडिफिनिट की। दोनों को मिला दो तो क्या हो जाए? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब आपको क्या देखना है कि ये सिंगुलर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो हमने देखा मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, अफर्मेटिव है। कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर ना तो नेगेटिव है, ना तो कोई नहीं कर रहा है, ना तो इसमें कोई आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अफर्मेटिव हो गया। अब आपको अफर्मेटिव के रूल दिमाग में होना चाहिए, ठीक बेटा। तो कैसे करोगे देखो, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ये समझो। लिखेंगे आई टीच, आई टीच। पढ़ाता की क्या होती है? टीच होती है, ये मेन वर्ब है। लेकिन आप लोग हमको ये बताओ, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? आई प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अगर आई प्लूरल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मेन वर्ब में यस या का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बात खत्म। आई टीच यू इंग्लिश, सॉरी हिंदी, हिंदी क्या लिखेंगे? आई टीच यू हिंदी। अगर लेकिन अगर क्या आप ये लिखो तो सही है, आई टीच हिंदी यू। क्या ये सही है या गलत? ये सही है या गलत? देखो बेटा, ऑब्जेक्ट आपका यू भी है, ऑब्जेक्ट आपका तुम्हें भी है, सॉरी हिंदी भी है, दोनों ऑब्जेक्ट ही तो हैं। तो क्यों ना हम इस तरह लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। लेकिन होती है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो जैसे जो निर्जीव चीजें होती हैं, वस्तु है ना, उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं।
जो इनडायरेक्ट होते हैं, इससे मान लो तुमको ऑब्जेक्ट बनाया गया, तुम थे थोड़ी ना पहले से, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो ध्यान रखना, अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? टू से। किससे बेटा? टू यू। अब ये भी सही है और अब ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। आई टीच यू हिंदी, अगर पहले आपने इनडायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट को आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर पहले आपने डायरेक्ट को लिखा है तो इनडायरेक्ट को टू से जोड़ना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो बोलो। इतनी बात क्लियर हो गई? ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार? दो। कौन कौन से? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, अब दूसरा सेंटेंस देखो, आप लोग आराम से समझ गए होंगे ये बात, है ना। जैसे हमने कहा सीता अपना पाठ याद करती है। क्या करती है? याद करती है। सीता अपना पाठ याद करती है बेटा। तो देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बोलो? सीता। क्या है? सीता। सीता। तो अब सीता मेन वर्ब क्या है? याद करती है। क्या करती है? याद करती है। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब भी तो आती है, तो मेन वर्ब क्या है? याद करना। लर्न। क्या होती है? लर्न होती है। ये सिंगुलर ही है प्लूरल? किसी का नाम आ जाए तो सिंगुलर ही होता है। तो यस जोड़ोगे या ईएस? एस जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? एस। क्योंकि ईएस तब जोड़ना जब लास्ट में, अगर लास्ट में, यदि मान लो लास्ट में, वर्ब के लास्ट में एस आ जाए, एस एस आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, ठीक बेटा, तो ई एस जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है? तो ई एस जोड़ना है। जोड़ना है। बोलो, बात समझ में आई है कि नहीं? अगर ये शब्द आएंगे तो क्या जोड़ना है? ई एस। क्या जोड़ना है? एस आ जाए, एस एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ठीक है बेटा। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। तो आपको ई एस जोड़ना है, अदरवाइज एस जोड़ना है, ठीक है। तो सीता लर्न्स, अब क्या याद करती है? अपना पाठ। क्या याद करती है? अपना पाठ। सीता एक लड़की का नाम है, तो लड़की के नाम के साथ अपना के लिए हर का यूज करोगे। क्या करोगे? हर। लड़के के नाम के साथ हिज का है ना, तो हर लेसन। हर लेसन। बोलो बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बोलो, है इतनी बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आशा आशा करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, आप लोगों को अपना, अपनी, अपने के लिए सारी मीनिंग पता है? देखो, अपना कभी अपना नहीं हुआ है तो हर जगह बदलता जाएगा, ठीक बेटिया, हर जगह बदलता जाएगा। कैसे बदलेगा? देखो ध्यान से। अपना, अपने, अपनी, अपनी के लिए। देखो बेटा, जैसे मान लो सब्जेक्ट आपका आई होगा, क्या होगा? आई के साथ क्या होगा? आई के साथ माई। क्या होगा? माई। अपना अपनी की क्या होगा? माई होगा। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता तो आई, मैं अपना पाठ याद करता तो आई लर्न माई लेसन, ठीक बेटा। देखो ध्यान से देखो, यू के साथ योर। क्या होगा बेटा? योर होगा। दे के साथ देयर होगा। क्या होगा? देयर, ठीक है। वी के साथ अवर होगा। क्या होगा? अवर। सी के साथ हर। क्या होगा? हर। ही के साथ हिज। इट के साथ इट, इट्स, है ना। कोई दिक्कत है बेटा इतने में?
है, अभी रह गया है। ही सी इट, या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ज़्यादा के साथ। मान लो एक से ज़्यादा चीज़ें आ गई तो देयर क्या लगाओगी? जैसे बच्चे अपना पाठ याद नहीं करते हैं तो क्या लिखोगे? द चिल्ड्रेन, है ना, डू नॉट लर्न देयर लेसन। एक से ज़्यादा चीज़ें आ गई तो देयर लगाओगे। ठीक है, ठीक है बेटा। किसी लड़की के नाम के साथ, किसी लड़की, लड़की या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, लड़की, या आप लोग स्त्रीलिंग में कुछ भी आ जाए, तो बकरी आ जाए, है ना, गदही आ जाए, है ना, शेरनी आ जाए, तो है तो स्त्रीलिंग शब्द। किसी लड़की के नाम के साथ, नाम के साथ हर क्या लगाओगे? हर। और लड़के के नाम के साथ, किसी लड़के के नाम के साथ, साथ हिज। बोलो बेटा, इतने में आप लोगों को डाउट रहेगा हो तो बोलो। समझ में अच्छे से आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आराम से, थोड़ा सा नोट्स तो करने ही पड़ेंगे लेकिन आराम से समझ जाओगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव का ये कहानी समझ में आ गया, क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है ना, किसके साथ क्या यूज होता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रहेगा बेटा? तो आगे पढ़ाएंगे कल, इसकी एक्सरसाइज आप करके लाएंगे। ठीक है, भेज दिया जाएगा, तो आप समझो अब आगे पढ़ाया जाएगा कल। ठीक, थैंक यू।